नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं डीजीपी, जो पूर्व डीजीपी है कर्नाटक के, उनकी हत्या हुई थी उस मामले में। अब पुलिस ने पल्लवी, जो उनकी पत्नी है, उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनका एक बयान भी सामने है जिसमें उन्होंने सिर्फ एक वर्ड बोला है, डोमेस्टिक, यानी घरेलू मामला था, कुछ वायलेंस से रिलेटेड मामला था, कुछ ये कहना चाह रही थी। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई कि उन्होंने गूगल किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि गर्दन के पास जो नसें हैं, क्या उसको कटने से कब तक मौत हो सकती है। ये तमाम जानकारियां पुलिस एकत्र कर रही है। यानी कि प्रवेश ये साफ है कि मर्डर एक तरह से प्री प्लान था और इसको लेकर पूरी कवायद की जा रही थी। हाँ, प्री प्लान था, लेकिन ये बात सिर्फ उनकी पत्नी को पता थी, उनकी बेटी को नहीं। क्योंकि देखिए, उनके जो लड़के हैं जिन्होंने केस दर्ज करवाया, उन्होंने कहा है कि आए दिन मम्मी और पापा दोनों की लड़ाइयाँ होती थी। मम्मी बहुत बार पापा को समझाने की कोशिश करती थी, पापा भी मम्मी को समझाने करते थे, लेकिन लड़ाइयाँ बढ़ती थी। इसी लड़ाई के चक्कर में वो चले गए थे अपनी बहन के पास। वो अपनी बहन के पास कुछ दिनों से रह रहे थे और वहाँ जाती है उनकी बेटी और उन्हें समझाकर वापस लाती है। और इसी 5 दिन में जब वो चले जाते हैं तो वो अपने मोबाइल फ़ोन में सर्च करती कि कौन सी नस काटने से कहाँ से कितना खून बहेगा और कितनी जल्दी मौत हो जाएगी। क्योंकि उन्हें भी इस बात का मतलब वो था, इल्म था कि वो हत्या करेंगी तो फंसेंगी तो जरूर, इसीलिए वो भागी नहीं। लेकिन ये भी सुनिश्चित करना चाहती थी कि हत्या मतलब वो इस तरह से मारे कि मरी जाए, मतलब मारना ही था, इसीलिए तो वेल प्लान कर रही थी और बैठी थी। तभी उन्होंने डाइनिंग टेबल पे जब वो बैठे थे खाना खाने, वही सही समय समझा जब वो उनका ध्यान पूरा खाने पे था, उन्होंने उस पे हमला कर दिया अपने पति पे। आरोपी यानी पल्लवी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया। इस बीच उनकी जो बेटी है वो भी अस्पताल में एडमिट है। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। उनका जो बेटा था जिन्होंने कंप्लेंट की थी, उन्होंने इस बाबत कई खुलासे किए थे। दरअसल बेटे कार्तिकेश ने ये आरोप लगाया था कि उनके मम्मी डैडी के बीच लड़ाई रहती थी और घरेलू हिंसा आए दिन। और देखिए, ये उन्होंने भी जाते जाते बोला, देखिए पहली बात तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का वो बोल रही है बार बार कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था, जो उनकी पत्नी है पल्लवी। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल करके बताया कि आई किल्ड मॉन्स्टर, मतलब मैंने आईपीएस को किया और बोला कि मैंने एक राक्षस को मार दिया। तो क्या ये भी देखने वाली बात होगी, क्या उस तरह की प्रताड़ना हो रही थी, उस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस था क्या? इन्होंने कंप्लेंट कराने की अभी कोशिश की थी और पता चला ये पुलिस डीजीपी है, इतने ताकतवर है, तो इनके खिलाफ कभी कंप्लेंट, सीजोफ्रेनिया, हाँ बीमारी भी थी, तो उसमें हेलुसिनेशन जैसे, फिर उसमें डिल्यूजन में रहना, हेलुसिनेशन वाली प्रॉब्लम, ऐसी आवाज़ें आना, ऐसे थॉट प्रोसेस में रहना कि जिसमें आप समझ ही ना पाओ कि असलियत क्या है और क्या चीज़ मुझे थॉट प्रोसेस मेरी क्या गलत मुझे दिखा रही है। तो वो पहचान कर पाना मुश्किल है। लेकिन चिराग जी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर किया जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा मेंटली, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और बहुत बार ऐसा होता है ऐसे केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा होता ही है कि कोई एक किसी की जान ले लेता है। बहुत सारे ऐसे केस होंगे, नंबर्स ऑफ केस में गिना सकते हैं। दरअसल ये 1981 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और आपको बता दूं, ये बेंगलुरु के पॉश इलाके में रहते थे। HSR लेआउट में इनका जो 3 मंजिला घर था, उसके ग्राउंड फ्लोर पर इनकी लाश मिली। जिस तरह से ये बता रहे थे, डाइनिंग टेबल पर जब ये मछली खा रहे थे, उसी वक्त मौका पाकर जो आरोपी है यानी पल्लवी है, उसने ताबड़तोड़ हमले कर दिए और चाकू से गोद डाला। एक मैंने कमेंट पढ़ा था, कमेंट सेक्शन में था कि ये बहुत पावरफुल मतलब डीजीपी है तो अपने आप में पावरफुल है, एक्स डीजीपी का भी अपना रुतबा होता है, तो ये अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते होंगे। अगर जिस तरह से वाइफ जो आरोप लगाते हुए गई डोमेस्टिक वायलेंस का, अगर वो करते होंगे और पत्नी चाहती भी होगी कि मैं कहीं से कंप्लेंट कराऊं, लेकिन इतना डर होगा, इतना दहशत होगा कि कहीं इनकी कंप्लेंट नहीं या इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही होगी, और पत्नी ने मान लिया होगा कि मैं, ये बहुत ताकतवर है, ये कमेंट में बता रहा हूँ, कमेंट, तो शायद उस गुस्से में अब उसने सोचा कि अब मेरे साथ तो कोई नया होगा नहीं, मैं खुद से ही एक चीज़ें कर। ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पुलिस स्टेशन वो पहुंची थी, HSR लेआउट पुलिस स्टेशन, जहां पर कर्मचारियों ने मना कर दिया था मुकदमा दर्ज करने के लिए। वो धरने पर भी बैठ गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में जो उनकी बेटी और बेटा था, क्या वो मान मनोबल नहीं करते? किन बातों को लेकर? नहीं, एक एज हो गई थी ना चिराग जी, एज देखिए ना, 68 की एज थी। अब दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। जब ये पेरेंट्स लड़ाई करते तो अब हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे ना, जो हैबिचुअल हो जाते हैं, वो डेली का जो घर में लड़ाई झगड़ा होता है देख देख के ना बहुत बार मनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बार बच्चे अवॉइड। क्या इसके पीछे प्रवेश जमीनी विवाद था? क्योंकि एक खबर जो छपी है उसके मुताबिक बहन और बेटे के नाम प्रॉपर्टी खरीदने से नाराज थी पत्नी, इस तरह की जानकारी। देखिए हालांकि तफ्तीश की बात है, ये खबर है, मैं बता रहा हूँ, पुष्टि नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, आप एक चीज बताइए, प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा नहीं होता?
नहीं लगे, अगर उनके नाम से एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर नाम से खरीद रहे हैं अपनी बहन और बेटे के, तो वो तो चलिए, वो बाकी प्रॉपर्टीज तो इन्हीं के नाम पे थी, बाकी प्रॉपर्टीज तो इन्हीं के नाम पे थी। चेक पड़ेगा कि अभी तो डीजीपी साहब के नाम पे थी, तो वो प्रॉपर्टी किसको आती? उनकी पत्नी को आती। अगर ये दोनों इस दुनिया में नहीं होते तो प्रॉपर्टी चली जाती, बच्चों को जाती, तब तक तो पत्नी के हाथ में ही रहता प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी का इशू होता है ना, तो चिराग जी इस तरह से प्लान करके मारना होता ना, तो प्लान करके वो बॉडी को भी ठिकाने लगाती, या वो भागने की कोशिश करती, या तो कुछ और रास्ता ढूंढती। वो खुद फोन करके नहीं बोलती कि मैंने कत्ल कर दिया है, वो खुद फोन करके पुलिस को नहीं बताती कि आओ। हाँ, एक तरफ कत्ल की प्लानिंग करी और एक तरफ भागी। ये परेशानी है। देखिए ये सिंपल सिनेरियो, ये बहुत ज्यादा परेशान थी, या तो इन लोग के बीच में इतनी ज्यादा कड़वाहट आ गई थी, इतनी ज्यादा नफरत आ गई थी, हाँ बस इतनी ज्यादा नफरत आ गई थी कि इन्हें कुछ पैसे वैसे से लेना देना नहीं था, इन्हें बस था कि इससे बस था कि मुझे मारना है इसे कैसे भी। चलिए इसमें जो भी अपडेट होगा आपको देंगे, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई, जो आरोपी पल्लवी है उसको जेल भेज दिया है, उनकी बेटी से भी पूछताछ होगी क्या उनका रोल है या नहीं। इस बेटी उस वक्त घर में थी, बेटी का अभी तक रोल सामने नहीं आया। क्या बेटी मम्मी को रोकने की कोशिश की, या बेटी ने कत्ल होते ही तुरंत वो भाग गई अपने घर में? शायद उसे डर लगा होगा कि उसकी माँ उसे भी मार देगी, उसने दरवाजा बंद कर लिया। पुलिस जब आई, दरवाजा खटखटाई, उसने नहीं खोला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। वो बहुत डर गई थी, उसे लगा कि शायद उसकी मम्मी उसका भी कत्ल। चलिए खैर, अब इस बाबत और जानकारियां पुलिस एकत्र कर रही है, इसमें जो भी अपडेट होगा आपको अगली वीडियो में देगी। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।